हर तरह का फैट जो है, चर्बी है, वो बुरी नहीं है। हर चीज को इस्तेमाल करने का तरीका होता है। खाने का पकने वाला तेल और तड़के वाला तेल निकालें और ये हेल्दी वाला फैट जो उसको ऐड करें। मसला ये होता है जब हम इम्बैलेंस में जाते हैं, जब हमें पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती है ना कि मैंने अगर चीट मील करना है, कौन सा करना है, किस तरह से करना है, बैलेंस इसको कैसे करना। हम ना जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं जो टाइप ऑफ डाइट्स हैं। जैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी ज्यादा की है, बल्कि यमुना ने मुझे शुरू कराई थी, उसके बाद मुझे वो बहुत ज्यादा सूट की है। तो हम 1 मील अ डे भी देखते हैं, 2 मील अ डे भी देखते हैं, बल्कि हम तो स्टार से बड़े इंप्रेस हो जाते हैं ना कि ये जी 1 मील अ डे करता है तो मैं भी कर लूँ, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। और इस तरह से सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ डाइटिंग कितनी नुकसानदेह, ये हम जानना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो टाइप से 3 है, 1 मील अ डे, 2 और वो ये 3 वाला। मैंने बड़ा ही किसी का कोई मसला हो ना कि मैं खा ही नहीं सकता बीच में, तो चलो फिर उनको 2 मील्स अ डे, 3 मील्स अ डे से पीछे सेंस नहीं बनती। मिसाल के तौर पे फरा, मैंने आपको देनी है 60 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, और मैंने आपको दिन में सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन तो नहीं देनी, मैंने आपको कार्ब भी देने हैं, मैंने आपको फाइबर देना है, वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब मुझे बताएं, अगर 1 मील अ डे ले रहे हैं, 1 मील अ डे में आपका 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन भी बैलेंस करूं, मैं आपको सैलेड भी खिलाऊं क्योंकि मुझे फाइबर देना है, फिर मैं आपको हेल्दी फैट के लिए नट्स भी दे दूं, आप खा पाएंगे मुझे बताएं? नहीं। सो इसीलिए एक मील में बैलेंस करना ना न्यूट्रिएंट्स वो बड़ा मुश्किल है। तो 1 मील अ डे के बाद बॉडी भी ना बेचारी उतनी हो जाती है। सो 3 मील्स में बहुत अच्छा बैलेंस होता है। मैं खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। ये जो वो मेरे लिए तो काम बहुत शाम बेस्ट है, करने सूट वाले लोग करती है हैं ना, हमें। उनको बड़ी अच्छी हाँ, लगती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, 3 खाने हैं, 4-4 घंटे बहुत सुकून से ना। बिल्कुल। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या फायदा होता है, आप एक टाइम पे, जैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान का कच्चा सा बताऊं तो मैं करती हूँ, एक टाइम पे थोड़े से कार्ब्स देती है, पेशेंट खुश हो गया रोटी छोटी खा के। एक टाइम पे फ्रूट्स नट्स फाइबर वगैरह दे दी, और एक टाइम पे प्रोटीन दे दी। अब इससे क्या फायदा मेरे साथ होता यही है, सलूक किया था ना। यस, हाँ, बस इतना आराम से आप रोटी भी खा के खुश हो गया, आप फ्रूट भी खा के खुश हो गया, आपको दही दूध मिल रहे हैं, आपको प्रोटीन अच्छी मिल रही है, आपको सैलेड अच्छा मिल रहा है। तो उसमें क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का फायदा कि अब आपका फाइबर भी चला गया, आपने फ्रूट भी खा लिया, आपने नाश्ते में अंडा भी खा लिया, आपने रोटी भी खा ली, आपने प्रोटीन भी खा ली, मैं भी खुश हो गई, आप भी खुश हो गए, मैं यहाँ खुश हो गई, मैं प्रोटीन दे पाई। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रोटीन ही बैलेंस नहीं कर पाओ ना डाइट में, 4 दिन बाद आपका हालत खराब हो जानी है। ऐसा ही है। प्रोटीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमें पड़ा होता है, बस हम नॉर्मली ये कहते हैं बस कार्ब निकाल दो, प्रोटीन खा लो, ना फैट का हमें पता है, और ना ही कार्ब की भी अपनी इंपॉर्टेंस है डाइट के अंदर। फाइबर फैट की, नहीं लेते लोग, हाँ, फैट फैट की बहुत इंपॉर्टेंस है डाइट के अंदर। बाल जिनके उतरते हैं उनकी डाइट में फैट नहीं होता सही से, ठीक है, बाल, हेयर, नेल स्किन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनकी डाइट में अच्छा फैट नहीं होता, क्योंकि हमें होता है खाने का तेल यस कम करें, पर हेल्दी फैट्स नहीं कम करने की, दो अलग अलग बातें हैं। हर तरह का फैट जो है, चर्बी है, वो बुरी नहीं है। हर चीज को इस्तेमाल करने का तरीका होता है, ठीक है। सो अगर आप उस तरीके के मुताबिक उस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो आपको तंगी नहीं देगा। मिसाल के तौर पे टीवी है, आप बहुत अच्छा टीवी ले आते हैं, पर वो बहुत बड़ा टीवी है और आप उसको यहाँ बैठ के देख रहे हैं, 4 दिन बाद आप कहेंगे इतना बुरा टीवी था, मेरी आंखों में दर्द शुरू हो गई। उसको यूज करने का तरीका था कि जितनी बड़ी स्क्रीन उतना आप पीछे हो ना, आंखों में बजेगी लाइट। सेम गोज विद डाइटिंग एज वेल। हर चीज को यूज करने का तरीका है, हर न्यूट्रिएंट का एक तरीका है। फैट बेचारा बहुत अच्छा था, खाने का फैट इज प्रॉब्लम, क्योंकि हम तड़के लगाते हैं, हम भून भून को बेचारे की मत मार देते हैं जब स्टार्ट मसाला हम बनाते हैं। अब वो फैट जो है वो इतना हेल्दी नहीं रहता, या उसे चलो जितना अवॉइड किया जा सकता है आप करें, पर उसके बाद जो फैट है नट्स की फॉर्म में है, या अगर आपको हेल्दी फैट आप दूध के जरिए आ रहा है, आपको दही के जरिए आ रहा है, तो या चिकन के जरिए फॉर एग्जांपल आ रहा है, चीज के जरिए आ सकता है, हेल्दी जो चीजें हैं उनके जरिए आ रहा है, तो वो बेचारा हेल्दी है, तो उसको होना चाहिए डाइट के अंदर। खाने का पकने वाला तेल और तड़के वाला तेल निकालें और ये हेल्दी वाला फैट जो उसको ऐड करें। तो तीनों न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटी सी बात ये कि अल्लाह ने जो भी चीज़ बनाई थी ना, वो हमारे इस्तेमाल के लिए बनाई थी। अगर वो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, जैसे कार्ब प्रॉब्लम कर रहे हैं या फैट प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये नहीं कि आप कह सकते कि मशीनरी चीज़ खराब आई है, ठीक है, टीवी खराब आया है, मैं शायद मुंह पे चढ़ के देख रही हूँ उसको, मैं खा इतना रही हूँ, मैंने यहाँ तक तो भरा हुआ है अपना खाना। 4-4 नान आप खाएंगे तो आप उसके बाद अब वही बात है, गंदुम है फॉर एग्जांपल, मैदा कहाँ से निकला है, गंदुम से निकला है, अल्लाह ने तो गंदुम पैदा की थी, आप उसका मैदा बना के उसकी पूरी खमीरी रोटियां और नान आपने बेकरियां बना दी, आपने तंदूरें डाल दी, और आप वो दोपहर शाम नान खा रहे हो और मैदे वाली चीजें खा रहे हो। मसला अगर बैलेंस में आप लो ना, तो उसमें भी कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही बर्गर खाने ही नहीं है तो पिज्जे खाने ही नहीं, मैं तो पिज्जा के बगैर, मैं तो पिज्जा की बड़ी फेवर में, मैं खुद शौक से खाती हूँ कि पिज्जा खाया करें। पिज्जा विद डाइट कोक इज अ वेरी गुड चीट मील भी हो जाती है और इतना प्रॉब्लम भी नहीं है उसका। तो मसला ये होता है जब हम इम्बैलेंस में जाते हैं, जब हमें पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती है ना कि मैंने अगर चीट मील करना है, कौन सा करना है, किस तरह से करना है,
बैलेंस इसको कैसे करना है। अगर आपको बैलेंसिंग आ गया तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो कोई चीज़ भी ख़राब नहीं है। असल में खाना ख़राब नहीं है, हम जिस अंदाज से खाते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, सारे डॉक्टर्स बताते हैं, यमुना भी बताती है कि रात के वक्त कार्ब्स को कट कर थोड़ा सा कम कर दें। दोपहर में खा लें, सुबह हेल्दी जो नाश्ता हम स्किप करते हैं। हाँ, अब मैंने करना शुरू कर दिया, पहले मैं हम्म। नाश्ता नहीं करती लेकिन अब मैं करती हूँ। ये कितना ज़रूरी है किसी देखिए इंसान की नाश्ता भी ज़िंदगी 2 तरह की चीज़ें होती हैं, ये हर किसी को करने का कभी दिल भी नहीं करता, तो उन लोगों को जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का लेट नाश्ता बड़ा सूट कर जाता है। देखिए नाश्ते का मसला ये है, अगर तो आप सुबह उठे हैं और आपको एनर्जाइज कुछ खा के ही फील होता है, तो ऐसा बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है। या बॉडी को कुछ टाइम के बाद वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर थोड़ा हिम्मत पकड़े तो आदत पड़ जाती है लेट नाश्ते की, ठीक है। सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर देखिए अगर आप नाश्ता जल्दी कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, इट शुड बी न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड।